हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी जीडीपी पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी जीडीपी होगी वहाँ की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन जीडीपी होती क्या है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की सीमा के अंदर बनने वाले कुल सामान और सेवाओं का कुल मूल्य वहाँ की जीडीपी होता है। ठीक है, जीडीपी आपको समझ में आ गया। लेकिन जीएनपी क्या होता है? जीएनपी जैसा कि आप जानते हो, भारत के लोग विदेशों में काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमाकर वो भारत में भेजते हैं। और इसी प्रकार दूसरे देशों के कुछ लोग भारत में भी रहते होंगे और भारत से वो पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं। तो इस प्रकार अगर हम जीडीपी में वो पैसा जोड़ दें जो भारत के लोग विदेशों में कमाते हैं और भारत में भेजते हैं, और अगर वो पैसा घटा दें जो विदेशों के लोग भारत में कमाते हैं, तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जीडीपी प्लस उसमें जोड़ दिया भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, उसमें से घटा देंगे विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। तो ये जो फॉर्मूला है आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, अगर हम बात करें जीएनपी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि मूल्यह्रास होता क्या है? देखो, मूल्यह्रास का मतलब है मूल्य में होने वाली कमी। जैसा कि आप जानते हो, अगर आपको मोबाइल खरीदते हो 5,000 रुपये का, तो अगर आप उसे कुछ समय बाद बेचोगे तो उसके पूरे 5,000 रुपये नहीं आएंगे, उसके 4,000 रुपये ही आएंगे। तो इसी प्रकार मशीनों के साथ होता है। मशीनें जो है उसका कुल मूल्य धीरे धीरे कमी आती है, गिरावट होती है, तो उसे हम बोलते हैं मूल्यह्रास। और जीएनपी में से अगर हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तो वो एनएनपी उसे हम बोलते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। जीडीपी मतलब किसी भी देश की सीमा के अंदर वहाँ की सेवाओं तथा उत्पादों का कुल मूल्य जीडीपी होता है। जीडीपी में से अगर हम क्या करते हैं, भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ देते हैं और विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा देते हैं, तो हमें जीएनपी प्राप्त होती है। और अगर हम जीएनपी में से डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। इसका फॉर्मूला जरूर ध्यान रख लेना, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल एनएनपी। यहाँ पर अंत इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।